ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पता करेंगे और उसका जो पॉइंट होगा पता करने का फील्ड कहाँ पर निकालनी है वो किसी एंगल थीटा पर होगा डाइपोल के। क्योंकि इसके जो प्रीवियस सेशन थे उसमें हम लोगों ने डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर कैलकुलेट कर रखी थी, ठीक है ना। तो चलिएगा हेडिंग डाल देते हैं, इसको बिल्कुल अलग ही रखते हैं क्योंकि इससे ना न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे क्योंकि ये डेटा ना न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। तो चलिएगा हेडिंग डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है। और कहां पर पॉइंट ले ले रहे, एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। सबसे पहले ये ज्योमेट्री बना लेते हैं। देखिएगा, आप लोगों ने एक्सिस पर और इक्वेटोरियल पर निकाल लिया था फील्ड। अब किसी एंगल पर जब निकालना होगा तो इक्वेटोरियल का मतलब 90 डिग्री पर निकाला था और हॉरिजॉन्टल निकाला था। तो जो आपका अब थीटा एंगल पर आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट ही होगा। देखो कैसे ज्योमेट्री से समझ में आता है। सबसे पहले एक डाइपोल ले ले रहे, ये सपोज डाइपोल है, माइनस का क्यू प्लस का क्यू। मेथड तो और भी है सॉल्व करने के कि आप अप्रोक्सीमेशन मेथड या ज्योमेट्री कुछ और बना के सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल आप चाहो तो फंडामेंटल टाइप से सॉल्व कर सकते हो, है ना। लेकिन ये ज्यादा सही है, वेक्टर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। इसका ये पॉइंट ले ले रहे ए और ये पॉइंट है इसका बी। इसका मिड पॉइंट है कितना, ओ। ओके, अब क्या करते हैं, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको ड्रॉ करते हैं। कहां पर है, सपोज ये कोई वेक्टर गया है पी पॉइंट पर, ये रहा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। अब आप देख लो, अगर यहां पर फील्ड निकालनी होगी तो ये कोई एंगल थीटा पर है, तो एक अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाए फील्ड का, एक वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाए और इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो इस डायरेक्शन पे फील्ड आएगा ना। तो चलिएगा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो जो हॉरिजॉन्टल पर होगा वो कंपोनेंट आपका पता है कौन सा होगा, एक्सिस पर होगा, ठीक है ना, क्योंकि डाइपोल की ही तो एक्सिस है ना। तो जो हॉरिजॉन्टल अगर कोई पॉइंट ले लिया जाएगा तो वो एक्सिस पर होगा और एक्सिस पर फील्ड कितनी ही थी, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तब आप खुद दिमाग लगाओ, ये अगर थीटा है तो इस डायरेक्शन में जो फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, देखो जरा, इस डायरेक्शन में होगी 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और प्रोजेक्शन कितना है, cos थीटा, ठीक है ना। ये बस आप याद रखना कि अगर फील्ड E ले ली जाए तो उसका इधर जो कंपोनेंट होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल पर फील्ड इतनी बनेगी, ठीक है। तो फील्ड इनटू cos थीटा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू cos थीटा, cos प्रोजेक्शन होगा। और ऐसे अगर वर्टिकल डायरेक्शन में लिया जाए तो वो कितना होगा, E sin थीटा होगा। लेकिन जो E बनेगी वर्टिकल पर वो कितनी बनेगी, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब साइन थीटा, ठीक है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट ही आपका फील्ड दिखाएगा पी पॉइंट पर। ध्यान रखिए ये मेथड बहुत इजी है। ये आपका हो गया, सॉरी ई लिख लो इसको, ई परपेंडिकुलर, और ये हो गया ई, फिर से पी बन गया ई पैरेलल, ठीक है ना। तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का रिजल्टेंट ही तो पी डायरेक्शन शो करा रहा। देखो एक इधर कंपोनेंट हो गया, इधर हो गया ई कॉस थीटा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया ई साइन थीटा। लेकिन ई कॉस थीटा में जो इधर ई बनेगा वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होगा। यही मेथड समझना है यहाँ पर। अब ये मत कहना सर ई दोनों का इक्वल होना चाहिए, नहीं भाई, यहाँ पर फील्ड है, कोई आपका पोजीशन वेक्टर या कोई डिस्टेंस नहीं है जो इक्वल कर लो। फील्ड अगर हॉरिजॉन्टल में देखनी होगी तो 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और अगर वर्टिकल देखनी होगी तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले के केस में आप लोग कर चुके थे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा यही देख लेते हैं। नाउ नाउ फील्ड एट पॉइंट p, तो p पॉइंट पर कितना होगा, E इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ, दोनों का एंगल कितना है, E परपेंडिकुलर E पैरेलल का 90 डिग्री है, तो सीधा रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका मॉड ले लो, E परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस E पैरेलल का स्क्वायर, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर दो, दोनों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ E कितना बनेगा, मॉड ऑफ E इक्वल टू द रूट ऑफ E परपेंडिकुलर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इसका स्क्वायर
और साइन स्क्वायर थीटा, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इसका होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस प्लस ई पैरेलल 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, तो यहां भी p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब को अलग कर लो, ठीक है ना, कितना हो जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर आप चाहो तो अलग कर लो, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए ना। यहाँ पर 2 बचेगा ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ओके, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉमन ले लो, ये बच्चे प्लस है, ध्यान रखिएगा ये प्लस है। आप चाहो तो इसको लिख लो, सही से लिख लो, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लो, प्लस को इधर शिफ्ट कर लो तो आसान रहेगा, प्लस, और यहाँ पर क्या था आपका, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा था पहले, साइन स्क्वायर थीटा, और एक था प्लस, ठीक है ना, अब सही हो गया। और जो वेक्टर लगा है वो भी, सॉरी, जो ब्रैकेट लगा है वो भी क्लियर हो रहा है, ओके। तो इतना आप कॉमन ले लो, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर अगर रूट के बाहर आएगा तो सिंगल फॉर्म में आएगा, जो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, बस हो गया रिजल्ट, कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट पेपर पे चलो, तो आपका ई आ जाएगा मॉड का इक्वल टू द p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाहर हो गया, ठीक है, अंदर कितना बचेगा ब्रैकेट के, एक तरफ बच रहा था बच्चे साइन स्क्वायर थीटा, ओके। खुद से सॉल्व करिएगा, जैसे यहाँ पर अगर डेटा ना क्लियर हो रहा है तो खुद से सॉल्व करो, मेथड यही रखना, और भी मेथड है मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो है ना। आप चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, ठीक है, तो इसको भी लिख लो, तो मॉड कितना हो जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू रूट, अगर मैं इसकी बात करूं तो साइन स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉल्व कर लो जरा कॉस स्क्वायर थीटा और 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बनेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, तो ई आ जाएगा आपका, कितना आएगा ई, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका बनेगा रिजल्टेंट, ठीक है ना। इसको जरा थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ऐसे करके यहां पर, ठीक है, क्योंकि अब इस पे ना ब्रैकेट लगा देते हैं, ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या हो गया, अब देखो वेरिफिकेशन करना है ना, आप इक्वेटोरियल पर देख लो, इक्वेटोरियल पर एंगल कितना बनेगा, जैसे अगर आपका डेटा ये था डाइपोल, एंगल ये था ना थीटा, इक्वेटोरियल पर कर दे थीटा कितना हो जाएगा 0, तो थीटा जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर कॉस 0 1 हो जाता है ना, कॉस 0 जब 1 हो जाएगा तो ये तो 3 बचेगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का जब रूट में बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो यानी कि 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आंसर आ गया ना इक्वेटोरियल पर। इसी से अगर आप सॉरी एक्सियल पॉइंट पर, तो एक्सियल पॉइंट पर कितना, ये इक्वेटोरियल नहीं था ये एक्सियल था, एक्सियल पॉइंट पर अगर आपको देखना है तो थीटा कितना रखोगे 0 रखोगे, ठीक है ना, और इक्वेटोरियल मतलब अगर 90 डिग्री पर फील्ड निकालना है यहाँ पर, तो आपको पता है थीटा 90 रख दो, थीटा 90 यानी कि cos 90 0, सिर्फ बनेगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आप वेरिफिकेशन करके देख लो, देखो ये रिजल्ट सही है कि नहीं है, ठीक है, पता लग गया ना। तो पीछे के जो मेथड थे वो तो आपके एलिमेंट्री मेथड थे, ये थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में कर लिया क्योंकि इजी पड़ा ना, वरना इसमें अगर वेक्टर लगाते ना तो बहुत बड़ा हो जाता है, ये वेक्टर को एलिमेंट्री मेथड लगाते तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, इतना तो क्लियर हो गया।